हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा पेपर 2 से। और पेपर 2 का बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था जो कि आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, यानी कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो आज इस पर बात करेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट पेपर 2 के लिए दोस्तों देखिए, डेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेपर 5 में हर बार पूछा जाता है। हो सकता है इस बार भी आपको पूछ लिया जाए, या 2 नंबर में पूछ ले कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार बताइए, उनके नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, या किसी भी 2 नंबर में किसी एक बुद्धि परीक्षण की परिभाषा पूछ लेता है, उसका अर्थ पूछ लेता है, हो सकता है। ठीक है, तो क्या है बुद्धि परीक्षण, देखिए दोस्तों 3 प्रकार के हैं। इंटेलिजेंट टेस्ट क्या है, 3 प्रकार के हैं। पहला है वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, दूसरा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, तीसरा है परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट टेस्ट, यानी कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार के हमारे इंटेलिजेंट टेस्ट हैं, यानी कि बुद्धि परीक्षण है या बुद्धि मापन हम जिन्हें बोलेंगे। देखिए दोस्तों, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, यानी कि वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट क्या है दोस्तों। सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट को देखते हैं, यानी कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देखिए दोस्तों, हमें क्या है, इनके नाम से ही एक आइडिया लग रहा है या स्पष्ट हो रहा है। कैसे? वर्बल, शाब्दिक, बुद्धि, इंटेलिजेंस परीक्षण टेस्ट। ठीक है दोस्तों, क्या है ना, शाब्दिक मतलब क्या होता है, शाब्दिक रूप से, शाब्दिक का मतलब होता है बोलकर, सोचकर, समझकर, लिखकर। ठीक है, उसी चीज को हम शाब्दिक बोलते हैं। अब शाब्दिक से ही हमें समझ आ रहा है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या होगा। ठीक है, देखिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में बुद्धि का मापन शाब्दिक रूप में लिखित प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। इसमें भाषा का प्रयोग होता है। इस परीक्षण को साक्षर लोगों पर ही किया जा सकता है। ये परीक्षण विश्वसनीय एवं वैध माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है क्या है दोस्तों, इसमें शाब्दिक, इसका बुद्धि का मापन शाब्दिक रूप से किया जाता है, और वो भी लिखित प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। यानी कि किसी बच्चे का अगर इंटेलिजेंट टेस्ट चल रहा है, उसमें अगर वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट चल रहा है, तो क्या होगा, उस बच्चे को चेयर टेबल देकर कॉपी पेपर दे दिया जाएगा और एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, सोच समझकर लिखने के, यानी कि प्रश्नों के माध्यम से उसके उत्तर लिख कर देगा। ठीक है, जिसमें भाषा का प्रयोग भी होता है इस परीक्षणों पर। यानी कि ये परीक्षण क्या है दोस्तों, ये जो वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट है, ये उन लोगों पर किया जाता है, साक्षर का मतलब होता है जो दोस्तों साक्षर लोगों पर करता है, क्यों, और इसलिए साक्षर लोगों पे किया जा रहा है, पढ़ने लिखने के माध्यम से किया जा रहा है, भाषा का प्रयोग हो रहा है, इसलिए कहा गया है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय एवं वैध माना जाता है। ठीक है, अब इससे संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिक है या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को अलग किस किस नाम से जानते हैं, विनय साइमन इंटेलिजेंट टेस्ट, टर्मन स्टैनफोर्ड या बैचलर या आर्मी अल्फा आर्मी परीक्षण भी बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है आपसे ये अल्फा आर्मी परीक्षण के बारे में पूछे और आपको समझ ही नहीं आए कि हमने तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण करा था, भाई अल्फा आर्मी तो करा ही नहीं था। तो अल्फा आर्मी भी इसको कहते हैं, ये इससे संबंधित है। बैचलर तो 2 से संबंधित है, शाब्दिक से भी और अशाब्दिक से भी, विनय साइमन, स्टैनफोर्ड और अल्फा आर्मी परीक्षण। ठीक है, ये 3 अगर आ जाए तो आप समझ जाना शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात की जा रही है, जिसमें साक्षर व्यक्तियों को लिया जाता है और पढ़ने लिखने के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से इसका परीक्षण, बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्लियर हो गया कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में बुद्धि का मापन शाब्दिक रूप से किया जाता है, जिसमें लिखित रूप से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और भाषा का प्रयोग किया जाता है, और ये साक्षर लोगों के लिए उपयोगी है, साक्षर लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, ये साक्षर लोगों पर इसका प्रयोग किया जाता है, यह पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट क्या है, यानी कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। नॉन वर्बल कह रहे हैं कि अब नॉन वर्बल में क्या हो गया, हम समझ गए शाब्दिक तो था पढ़ने लिखने से मतलब, इजीली हम समझ जाएंगे, जिसमें क्या हो गया, शाब्दिक शब्द हट गया, यानी कि अशाब्दिक आ गया। ठीक है, उसका उल्टा आ गया। इसका मतलब इसमें हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि पढ़ने लिखने से संबंधित इसमें कुछ नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट। इस प्रकार के परीक्षण में शब्दों एवं भाषा का प्रयोग नहीं होता है। शाब्दिक बोलने, पढ़ने, लिखने से शब्दिक संबंधित था। अब अशाब्दिक में क्या हो गया, वे सारी चीजें
चीजें हट गई, जिसमें बोलना, पढ़ना, लिखना और भाषा था। ठीक है, तो इस प्रकार के परीक्षण में शब्दों एवं भाषा का प्रयोग नहीं होता है और पढ़ने लिखने से संबंधित नहीं होता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण प्रयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर किया जाता है। इसके लिए साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा के स्थान पर अब देखिए दोस्तों कि इसमें ना तो पढ़ने लिखने का काम हो रहा है, ना ही भाषा का काम हो रहा है, तो कैसे परीक्षण ले रहे हैं बच्चे का, यानी कि कैसे उस बच्चे की बुद्धि का मापन किया जा रहा है या कैसे उस बच्चे की बुद्धि का परीक्षण, तो कह रहे हैं संकेत जिसमें चिन्ह होंगे, आकृतियों का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि बच्चे को क्या हम कोई आकृति दे देंगे जिसमें बच्चे को करना होगा या उस आकृति को पूरा करना होगा। इससे संबंधित कौन कौन से हमारे साइकोलॉजिस्ट है, जैसे बीटा परीक्षण भी बोलते हैं इसे, बैचलर से संबंधित है, और भूल भुलैया परीक्षण भी बोलते हैं। जैसे इसमें आरबी अल्फा आरबी बोल रहे थे, इसको भूल भुलैया परीक्षण भी बोलते हैं। जहां आपको भूल भुलैया परीक्षण देखने को मिल जाए दोस्तों, तो आप समझ जाना कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। एक चीज और बता दूं दोस्तों, इन दोनों के प्रकार, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रकार दोस्तों देख लीजिए एक बार, वरना रह जाएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। पहला है दोस्तों व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक, और दूसरा है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है दोस्तों, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण सामूहिक, यानी कि व्यक्तिगत में तो आप सब समझते हैं कि एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि मापी जा सकती है, यानी कि एक समय में एक ही बुद्धि परीक्षण चलेगा। और सामूहिक में क्या होता है, एक या दो से अधिक। ठीक है दोस्तों, इसमें एक या दो अधिक व्यक्तियों की या बच्चों की क्या कर सकते हैं, बुद्धि का मापन किया जा सकता है और या बुद्धि परीक्षण किया जाता है, इंटेलिजेंट टेस्ट किया जाता है, यही चीजें हैं। और सेम क्या है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के भी प्रकार यही हैं, दोनों ही। ठीक है दोस्तों, यानी कि व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब व्यक्तिगत में भी किसी एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, और सामूहिक में जिसमें क्या होगा, एक या दो से अधिक होंगे। ठीक है दोस्तों, वह क्या हो गया, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण देखिए दोस्तों, बीटा परीक्षण इसे बोलते हैं, भूल भुलैया परीक्षण, यानी कि भूल भुलैया परीक्षण से संबंधित है। अगर आपको भूल भुलैया परीक्षण समझ अगर दिख जाए कहीं पर पूछ ले तो आप समझ जाना अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, या बीटा परीक्षण पूछ ले तो आप समझ जाना अशाब्दिक नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट टेस्ट, यानी कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी बोलते हैं इसे, एक और नाम से जानते हैं निष्पादन बुद्धि परीक्षण भी बोलते हैं, जिसे परफॉर्मेंस बोलते हैं। क्रियात्मक दोनों एक ही मतलब होता है इनका, लेकिन कभी कभी क्रियात्मक की जगह हमको निष्पादन लिखना देखने को मिलता है। ठीक है, निष्पादन लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण क्या है, जैसे कि दोस्तों शाब्दिक में हमने देखा पढ़ने लिखने से संबंधित था, बोलने से संबंधित था, भाषा से संबंधित था। और शाब्दिक में अशाब्दिक, यानी कि इसमें क्या था, ना तो बोलने से संबंधित था, ना भाषा से संबंधित था, ना लिखने से संबंधित था, और क्या ना साक्षरता से संबंधित था। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि एक तो इसमें क्या विशेषता अलग देखने को मिली, इसमें साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती, इसमें साक्षरता की आवश्यकता होती है। अब और क्या देखने को मिला, इसमें आकृतियों का प्रयोग हो रहा है, संकेतों का प्रयोग हो रहा है, चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, जिसके माध्यम से किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का बुद्धि का मापन किया जा रहा है। अब क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण क्या है दोस्तों, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में आप एक चीज तो ऐसे समझ लीजिए कि इन दोनों का, समझ रहे हो, अगर साक्षर हो व्यक्ति साक्षर है तो भी हो जाएगा, और साक्षर नहीं है तो भी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए दोस्तों, इस परीक्षण में परीक्षार्थी के सामने क्रिया को रखा जाता है, यानी कि कोई भी बच्चा है उसके सामने एक क्रिया को रख दिया, उस क्रिया को बिना किसी संकेत सहायता भाषा से परीक्षार्थी का
परीक्षार्थी को पूरा करना होता है। यह परीक्षण एक बार में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। जैसे परीक्षार्थी के सामने कुछ वस्तुएं वास्तविक रूप से उपस्थित की जाती हैं, जिनको जोड़ तोड़ के परीक्षार्थी सही करता है। अब वे वस्तुएं चाहे तो साक्षरता से संबंधित हो, चाहे खेलने से संबंधित हो, चाहे उसके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप के संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती है, सहायक शिक्षण अधिगम हो, उसमें कुछ भी हो दोस्तों, ऐसे समझ लीजिए, चाहे सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री हो, कुछ भी हो सकता है, जिसमें उन्होंने कोई भी एक एक्टिविटी दे देंगे जिसमें जो व्यक्ति या बच्चे का परीक्षण चल रहा है उसको उसे पूरा करना होता है। अगर गलत है तो सही करना है, अलग अलग है तो उसे जोड़ना होगा, ठीक है, अगर जुड़ा हुआ है तो उसको अलग अलग करना होगा। इसमें बच्चे के सामने कोई एक्टिविटी या क्रिया दे दी जाती है जिसमें बच्चा अपना निष्पादन दिखाता है और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इससे संबंधित कौन कौन से हैं? सेगुइन ने 1986 में इसे सबसे पहले लागू किया था। दूसरा है कॉल ब्लॉक आकृति परीक्षण भी बोलते हैं इसे, जिसमें ब्लॉक्स को क्या होगा, अलग अलग करना या जोड़ना, ठीक है, वही चीज होगी। अब ब्लॉक्स तो किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चित्र पूर्ति परीक्षण भी कहा जाता है, भाटिया निष्पादन परीक्षण भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इनमें से आपको 1 या 2 नंबर में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो 5 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको सारा ही करना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। अगर ये 2-2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपसे कितना पूछा जाएगा कि अल्फा आर्मी परीक्षण क्या है, ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा भूल भुलैया परीक्षण क्या है। तीसरा पूछा जाएगा भाटिया निष्पादन क्या है। तो कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने इसीलिए आपको एग्जांपल नीचे दे दिए हैं ताकि 1 नंबर में आपसे पूछ ले या 2 नंबर में आपसे पूछ ले, किसी अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि भूल भुलैया परीक्षण में क्या होता है, जिसमें क्या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें क्या है ना साक्षरता की जरूरत होती है ना भाषा के किसी भी चीज की, ठीक है दोस्तों। आकृति और चिन्हों के माध्यम से आज भी हम पूछ ले तो आप बता देंगे कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण साक्षर लोगों को किया जाता है। क्रियात्मक अगर भाटिया निष्पादन पूछ ले तो जिसमें क्रिया या निष्पादन के द्वारा व्यक्ति के बच्चे की बुद्धि का मापन या परीक्षण किया जाता है, क्रियात्मक या निष्पादन बुद्धि परीक्षण कहलाता है। इस तरीके से आप कह देंगे। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।